मेरी आपसे गुजारिश है, जिस काज के लिए इमाम हुसैन ने जान दी थी ना, उस काज पर काम करने की जरूरत। बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ, बेदीन कुव्वतों के खिलाफ लोगों को सुकून मिलेगा। उन्हें कायल करें कि सुकून तुम्हें नमाज में मिलेगा, इबादत में मिलेगा, दयानतदारी में सुकून है, कनात में सुकून है, इज्जत नफ्स और खुददारी में जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है उसमें सुकून है। लूट के खाओगे तो सुकून नहीं मिलेगा। इस तरह लोगों को दीन के हक में कायल करें, मिन्नत करके बेनमाजी को नमाजी करें, मिन्नत करके जो दीन से दूर है उसे दीन के आप कोशिश करें कि फरोगे दीन हो। जहां मस्जिद नहीं, तामीर मस्जिद में किरदार अदा कर। अपने लहजों से हर थकावट उतार के आगे बढ़ो, मिली कौमी सोचें पैदा करो। हमने इस वतन को भी तामीर करना है, दीन के लिए हमने अपने आप को पेश करना है जिस हद तक हो सके। और दीन की तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका यह है। इमाम जाफर सादक से किसी ने कहा था, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? पैगाम इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में बात खत्म करते वक्त इमाम हुसैन के पोते की बात सुना रहा हूँ। कहा, हुजूर दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? फरमाने लगे, दीन पे अमल करना शुरू कर दे। आपका अच्छा इखलाक ये दीन की, आपका माफ करने का जज्बा ये दीन की तबलीग है। आपकी खैर खाई, लोगों का भला करना, यही दीन की तबलीग। सिर्फ तकरीर से तबलीग नहीं करें आपका अमल और किरदार ये दीन की तबलीग है। अंदाज़े जिंदगी बदल जाए, अंदाज खूबसूरत कर जाएं। हमारे ज़िम्मे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह लगाया है कि सहाबी का नजूम, सहाबा सितारे हैं, तुम जिसके पीछे चलोगे अल्लाह हिदायत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारे ज़िम्मे यह लगाया है कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह, जो इस सफीने में सवार हो जाएगा अल्लाह उसे निजात अता कर दे। हमने इन लोगों के साथ, इनके पीछे बैठकर हिदायत लेनी है, इनके कदम ब कदम चलना है। एक मिसाल छोटी सी अर्ज करने लगा। बड़ों से ना सीखा जाता है, बड़ों पर बहस नहीं होती। किसी का वालिद अगर किसी को बात समझा, बेटा अगर उससे पूछे कि अब्बा जी आप कितना पढ़े हुए हैं, तो उसने ठीक किया है। वो कहे बेटा आपस में लड़ा ना करो, बेटा कहे अब्बा जी आप अपने भाई से कभी नहीं लड़े, तो ठीक है, उसने ठीक किया है। टीचर आ गया क्लास में, उसने आते ही कहा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कि किताबें निकाल कर टीचर हूँ, चलो सबक पढ़ें। तो एक बीच में से नौजवान बोला, वो कहने लगा जनाब आप एमए उर्दू हैं, स्टूडेंट है, और अगर आप एमए उर्दू हैं तो आपने फिर बीएड या एमएड किया हुआ है, और अगर आपने ये किया हुआ है तो फिर साथ ये भी ज़रा बता दें कि आप मेरिट पे हैं कि सिफारिश पे हैं। मेरा ख्याल है जब वो ये सवाल अपने टीचर से कर रहा होगा तो टीचर सब के जवाब देता रहेगा, हाँ हाँ बेटा मैंने एमए किया है, फिर मैंने एमएड, नहीं वो देगा जवाब। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूँ बात। ओ खुदा के बंदो, हमने सहाबा और अहले बैत से दीन सीखना है, उनकी डिग्रियां नहीं चेक करनी, उनके मुशाजरात पर कलाम नहीं करना। हमने तो दीन सीखना है। चुप करके गुलामी करो। गुलाम गुलामी करते हैं, गुलाम तबसरे नहीं करते, गुलाम बहसे नहीं करते, गुलाम इधर उधर की कहानियां छेड़ते, और जो कहानियां छेड़े माना यह है पढ़ना नहीं चाहता, जो तबसरे करे मतलब यह है कि यह सीखना नहीं चाहता। तो इन लोगों से सीखें, तरबियत लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अकीदत की ऐनक लगा के, ज़ौक़ का लिबास पहनकर, शौक के बिस्तर पर बैठकर आप हुजूर की निस्बत रखने वाले किसी एक बंदे को पढ़ना शुरू कर दें, किसी एक सहाबी का आप तज़किरा पढ़ते जाएं, अल्लाह आपकी रूह को मिराज अता फरमाता जाएगा, मिराज हो जाएगी। यार इन लोगों के पीछे चलो तो सही। यहां तो मेरे भाई जो 4 दिन किसी मुहद्दिस के पास बैठे, वो कहता है फलां का शागिर्द हूं, किसी फकीह के पास बैठे कहता है फलां के पास बैठा हूं, किसी दानश्वर के, सूफी के, साहिब हाल के पास बैठे तो कहता है मुझे उसकी मजलिस मुयस्सर आई है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती।